अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। फ़ौज ने सियासतदानों को सुधर जाने का मशवरा दिया है और 2 कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया जा रहा है एक दूसरे के ख़िलाफ़। एक कमीशन तो सदर मुमलिकत ने बनाने के लिए चिट्ठी भी लिख दी है और मामला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे अमेरिका का। वो अमेरिका जो बकौल इमरान खान साजिश में मुलविस था या जिसने साजिश की उनकी हुकूमत तब्दील करने के लिए और पाकिस्तान पर बकौल इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की, और जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ अब इमरान खान साहब जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, तहरीक चला रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले में फ़ौज सैंडविच की तरह बीच में आ गई है। कभी अपोजिशन फ़ौज के ऊपर हमले कर रही है तनकीद के, और कभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिससे फ़ौज दिफाई पोजीशन में चली जाती है या फिर वजाहतें देने लग जाती है। और अब बिलाखिर अफवाज पाकिस्तान का सब्र जो है कहा जा रहा है कि वो अब लबरेज़ हो सकता है, लिहाजा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा हो रहा है तो मुनासिब अंदाज़ अख्तियार किया जाए। क्या पैगाम आया फ़ौज की तरफ से पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए और क्यों आया है? ये चंद दिनों के बाद एक बार फिर फ़ौज की तरफ से क्यों बयान जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आगाज़ करता हूँ कमीशन बनाने के मुतालबात से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मुतालबा किया कमीशन बनाने का, और दूसरा सदर साहब ने जो चिट्ठी लिखी उसका तो मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उस पर तफसील में जाऊँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली में बतौर वज़ीर ख़ारजा और बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ख़िताब किया। तफसीली ख़िताब था उनका, और उसमें उन्होंने कश्मीर का वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी वो दी, और उसमें उन्होंने अपना एजेंडा भी उन्होंने बताया, और साथ ही पार्लियामेंट के सामने वो मुतालबा रखा जो पीपल्स पार्टी के जो गुज़िश्ता इजलास था पीपल्स पार्टी का CEC का, जिसमें मुतालबा किया गया था। और जब वो मुतालबा बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था तो उस मुतालबे को पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी, ऐਵੇਂ ही बस सुनकर आगे। कभी कभी न्यूज़ सेंस जो होती है, मेरा ख्याल है हमारी न्यूज़ सेंस भी जवाब दे जाती है कि कितनी बड़ी खबर हमारे आंखों के आगे से गुजर गई। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैंने वो पकड़ ली थी खबर और मैंने उसी पर व्लॉग किया था, और उस वक्त भी गुजारिश की थी कि ये बड़ा मुतालबा है और आगे चल कर ये मामला इमरान खान साहब को फंसा सकता है। मुतालबा क्या था? पीपल्स पार्टी की CEC ने किया। पीपल्स पार्टी की CEC ने मुतालबा किया था कि जो कुछ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए होता रहा उसमें डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, इमरान खान का किरदार था, बनी गाला का किरदार, ऐवान सदर का किरदार, जो कुछ हुआ है वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्लियामेंट से मुतालबा किया जाता है, पीपल्स पार्टी की CEC कह रही है, पार्लियामेंट से मुतालबा किया जाता है कि तहकीकात करे इस मामले की, और जो जो किरदार इसमें मुलविस पाए जाएँ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। अब ये उस वक्त ये आइन तोड़ने की बात और इतना बड़ा मुतालबा, और हुकूमत की दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात वो ये मुतालबा करे, और इत्तेहादी जमात भी इस पोजीशन में हो कि जो बाकी इत्तेहादी जमातों से ये मुतालबा मनवा ले। और दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात जो सीनियर पार्टनर है, यानी पहली सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो तो ज़ाहिर है अगर उसको ऐसा मौका मिलेगा कि इमरान खान, सदर आरिफ अलवी या उनके साथियों, उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, या जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए आइनी तरीक़ों से हटकर गैर आइनी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, और उनके ख़िलाफ़ अगर उनको कोई कानूनी चाराजोई का मौका मिले और वो एक जमात मुतालबा करे जो इस तरह की चीज़ों से गुरेज़ करती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून कैसे पीछे रहेगी? ज़ाहिर है मैंने ये गुजारिश की थी उस दिन भी, जिस दिन पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा आया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा करने का मतलब ये है कि इमरान खान को अब घेरा जाएगा आइन तोड़ने के इल्ज़ाम में, या उस कमीशन या जो तहकीकात करके या उनके ख़िलाफ़ ये कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो अब फाइनली ये हुआ है आज कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली के फोरम पर खड़े होकर बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी उन्होंने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट्री कमीशन तश्कील दिया जाए। 3 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ, जिस तरह आइन की खिलाफ वर्जी की गई, आइन से इनहराफ किया गया, और उसके बाद अब तक जो कुछ पंजाब में हो रहा है, यानी पंजाब में हलफ नहीं लिया जा रहा, वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया गया, अब काबीना नहीं बन पा रही, गवर्नर को हटा दिया गया, गवर्नर
ओहदा छोड़ने को इनकारी, बल्कि गवर्नर साहब तो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें, अभी तो गवर्नर नहीं रहे, उनको डिनोटिफाई किया गया, लेकिन अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। ऐवान सदर में बैठे हुए आरिफ अलवी तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये उस पर उन्होंने कहा कि कमीशन बनाया जाए, पार्लिमानी कमीशन। अब पार्लिमानी कमीशन, ज़ाहिर इस कमीशन में PTI तो हिस्सा बनेगी नहीं, तहरीक इंसाफ अव्वल तो वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन करके बाहर चले गए हुए हैं, अब रिज़ाइन की तस्दीक करने भी नहीं आ रहे, अपने इस्तीफ़ों की तनख्वाहें भी ले रहे हैं। सेनेट में मौजूद है PTI, तो PTI ज़ाहिर इस तरह की किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अब तो वो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ सामने आ गया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी तारीख़ दे दें इंतखाबात की, उसके बाद हम इलेक्शन इस्लाहात के लिए बातचीत को तैयार हैं। तो PTI इंतखाबात की तारीख़ के अलावा किसी भी बात पर बात करने को, किसी भी मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। तो ये वाला कमीशन जो बनाया इसलिए जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और सदर अलवी को और दीगर उनके साथियों को घेरा जाए, तो वो कैसे इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुतालबा आना, और मुतालबा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया था पार्टी के CEC के इजलास के बाद, इजलास के फ़ैसले की रोशनी में। अब उन्होंने वही फ़ैसला अपने जो मुतालबा था पार्टी का उनका, वो उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पर कौमी असम्बली में खड़े होकर किया है, पार्लियामानी कमीशन बनाने का। तो ये मामला लग रहा है कि संजीदा होगा। इमरान खान साहब जो समझ रहे हैं कि वो कोई, बिलावल भुट्टो ने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी तकरीर में कहा कि इमरान खान अपने आप को मुकद्दस गाय समझते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, इदारों को गालियाँ देते हैं, हर किसी को बुरा भला कहते हैं। वो समझते हैं कि उनसे कोई पूछ नहीं सकता, तो पार्लियामेंट को उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या हुआ है, क्यों कर रहे हो। तो इमरान खान के लिए पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, या एक पीपल्स पार्टी का ने तरीका बता दिया है। अभी अगर पार्लियामेंट का फोरम हुकूमत इस्तेमाल करती है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो इमरान खान के पास और कोई शायद रेमेडी बचे भी ना, और कोई, क्योंकि पार्लियामेंट का फ़ैसला होगा। पार्लियामेंट ने अगर कोई फ़ैसला दे दिया तो उस पर अमल दरामद होगा। पार्लियामेंट अदालत के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, और मेरा ख्याल है अदालत पार्लियामेंट के मामला में मुदाखलत नहीं करती, सिवाय अगर किसी को कोई बड़ी सज़ा ना हो जाए। तो बहरहाल अब ये मामला, या फिर आखिरी फ़ैसला फिर पार्लियामेंट का होता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का मामला है, सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए। आखिरी फ़ैसला बहरहाल पार्लियामेंट का होता है। जब मामला पार्लियामेंट में आ जाए, तो फिर अगर पार्लियामेंट किसी को रगड़ा लगाना चाहे तो फिर उसको बचा कोई नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब है कि 22 करोड़, आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं हम 30 करोड़ हैं, तो 30 करोड़ लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट जो है वो ये फ़ैसला कर रही है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जुर्म किया है, उसकी ये सज़ा है। पार्लियामेंट ये कर सकती है, और पार्लियामेंट, दुनिया जहान की पार्लियामेंटों ने इस तरह किया भी है। तो बहरहाल अब सदर सदर अलवी साहब ने चंद रोज़ पहले ख़त लिखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो ख़त लिखा था उन्होंने जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म सदर को ख़त लिखा था कि जो ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, एक अमरीकी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, रिजीम चेंज की एक साजिश है, लिहाजा इस पर कमीशन बनाया जाए, कोई कमीशन बनाकर, अदालती कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करवाई जाए। फिर उन्होंने, जब इमरान खान साहब ने बाद में ये ख़त चीफ़ जस्टिस को भी लिखा, और उन्होंने ऐलान किया कि जी उन्होंने जो मरासला है वो मरासला, सील्ड मरासला स्पीकर कौमी असम्बली को, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को, चीफ़ जस्टिस को और सदर को भेज दिया है। तो अब सदर मुमलिकत ने 2 दिन के बाद एक और ख़त लिख मारा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। और सदर साहब लिख रहे हैं कि जी उन्होंने जो दरख्वास्त की है या सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट को, चीफ़ जस्टिस को, कि वो ख़ुद सरबराही करें, तरजीहन अवलियत की बुनियाद पर जो कमीशन बनाए और उसके ख़ुद बने सरबराह, और क्योंकि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने की ज़रूरत है, सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। आगे चल कर लिखते हैं कि मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है, हालिया वाक़यात के तनाजुर में अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश करें। सदर ने ख़त में मज़ीद लिखा कि अफसोस तबसरे सियाको सबाक से हटकर पेश किए जा रहे हैं, गलतियाँ बढ़ रही हैं, मौक़े ज़ाया हो रहे हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है, मईशत भी बहरान में है। जुडिशल कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी की है। मेमो गेट के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया, लिहाजा इस मामले
की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अब कमाल है, तकसीम पैदा करने वाले, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, कत्ल अपना तकसीम पैदा करने वाले यानी सदर मुमलिकत, इससे बड़ी तकसीम क्या होगी कि एक आइनी तौर पर मुंतखब वज़ीर आला का हलफ लेने से इनकारी, आइनी तौर पर मुंतखब जो वज़ीर आज़म है उनकी एडवाइस पर अमल करने से इनकारी। तकसीम कौन पैदा कर रहा है? तकसीम करने वाले खुद कह रहे हैं तकसीम कोशिश सिर्फ ये है कि एक तूफ़ान, एक धूल उड़ाई जाए और धूल में सारा कुछ छुप जाए। इमरान खान साहब से कारकर्दगी का सवाल ना पूछा जाए। 3.5 साल, पौने 4 साल क्या किया, कोई बंदा सवाल ना करे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने क्या क्या गुल खिलाए। अब वज़ीरों की बढ़ती हुई दौलत के किस्से कहानियाँ भी सामने आ रहे हैं, फरागोगी की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो बहरहाल सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा है। इसके पीछे मकसद ये नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो इस ख़त पर कमीशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब को मैंने गुजारिश पहले भी की है 1-2 बार व्लॉग्स के ज़रिए, और उस दिन राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई, तब भी उनको कहा था कि यार बना दें कमीशन, क्या हो जाता है, अदालती कमीशन बना दें। होना क्या है, निकलना क्या है? जो कुछ निकला था, जो जिन कमीशंस का हवाला दिया है सदर मुमलिकत ने, मेमो गेट कमीशन से क्या निकला था? आसिफ जरदारी रुस्वा हुए थे, या जलसे में खड़े होकर मेमो गेट का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान रुस्वा हुए थे, या कोट पहन कर जाने वाले नवाज शरीफ, या फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस जिन्होंने आसिफ जरदारी को नोटिस दिए बगैर कमीशन बना दिया था, कौन रुस्वा हुआ था? दूध का दूध पानी का पानी। इमरान खान रुस्वा हुए थे 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाने वाले, या नवाज शरीफ हुए थे? नवाज शरीफ सुरखरू हुए थे जब यह कमीशन बना था। तो फिर इमरान खान साहब को आगे चलकर पनामा में छुपना पड़ा, फिर अकामा में सज़ा दिलवानी पड़ी नवाज शरीफ साहब को। तो कमीशन बन जाए तो इमरान खान साहब की सियासत बैठ जाएगी। ये सिर्फ सियासत की जा रही, धूल उड़ाई जा रही है। मकसद दूध का दूध पानी का पानी करना नहीं है। तो एक ये है मामला, 2 कमीशन ये हो गए। और अब है बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमेरिका। वो जो फ़ौज ने सियासतदानों को इंतहाई मुनासिब अंदाज में तंबीह की है, कहा है कि सुधर जाओ, क्रास करो या फिर बर्दाश्त करो, सुधर जाओ, वरना फिर तहम्मुल कर लिया है, बहुत तहम्मुल कर लिया है। इसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है ना, तंबीह होती है ना। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा बने। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद उन्होंने पहला दौरा उनका जो है वो अमेरिका का हो रहा है। एक करके आए हैं, वो वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल थे बतौर वज़ीर ख़ारजा अकेले या अपनी टीम के साथ। पहला दौरा उनका सऊदी अरब के बाद, सऊदी अरब में तो वज़ीर आज़म के साथ गए थे ना। 17 मई को बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने बताया है कि वहाँ पर जो एंटोनी ब्लिंकन है वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उनके साथ उनकी मुलाकात है शेड्यूल, और वहाँ पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो कि बहुत सर्द हो चुके हुए हैं ही नहीं, रहे ही नहीं। जो इमरान खान साहब ये दुहाइयाँ देते देते चले गए कि मुझे तो फ़ोन नहीं आता उनका, जो बाइडन मुझे फ़ोन नहीं करते। मुईद यूसुफ कोशिशें कर के थक गए। शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरेस्ट ही नहीं था कि जो बाइडन का फ़ोन आए, शायद इंटरेस्ट नहीं था, तो इसी वजह से नहीं आया, वरना वज़ीर ख़ारजा अगर कोशिश करें तो फ़ोन तो आ जाएगा। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये दौरा इंतहाई अहम समझा जा रहा है। पाकिस्तान जिन हालात में है, और इमरान खान साहब पाकिस्तान को ख़ारजी महाज पर जैसे तनहा करके चले गए थे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो कॉम्बो था ना, जो जोड़ी थी, वो जिस नहज पर लेकर गई थी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान, मतलब आप सोचें कि PTI के बरतानिया के मुजाहरों में प्ले कार्ड उठाकर ये मुतालबा, उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान वांट्स वी वांट्स इमरान खान एंड ट्रंप। और भाई ट्रंप के मामले को आप क्यों छेड़ रहे हो? अमेरिकन उससे तंग थे, उन्होंने उनसे जान छुड़वाई, आप मज़ीद अपना ताल्लुकात का बेड़ा गर्क करेंगे। वी वांट्स ट्रंप, भाई ट्रंप आप क्यों चाहते हैं भाई? मतलब आप बाहर बैठकर, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की शहरियत तर्क करके, ड्यूल नेशनल बन के बाहर बैठकर हमारे ऊपर तो अपने फैसले इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि जी इमरान खान, आपकी फैंटेसी है इमरान खान। भाई इमरान खान की पॉलिसियों को यहाँ भुगते हैं। यहाँ लाहौर में लू चल रही है आज,
अभी तो खैर रात हो गई, लेकिन लू चल रही थी और बिजली बार बार जा रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी हुई थी। इमरान खान साहब ये असर कर गए। 190-92 पे डॉलर है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, मईशत का बेड़ा गर्क कर गए। वहाँ खड़े होकर कहते हैं वी वांट इमरान खान। चलें, ये बात दुनिया बर्दाश्त कर लेगी। भाई दुनिया ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि वी वांट ट्रंप? अमेरिकन क्यों बर्दाश्त करेंगे कि ट्रंप आपको चाहिए? तो बहरहाल तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो नाकाम हो गए थे अपने वज़ीर आज़म की बात करवाने में अमेरिकन सदर जो बाइडन से। जो बाइडन डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट इस तरह की हाइब्रिड रिजीम्स को और इस तरह की उनको जो पसंद नहीं करते। तो लेकिन डेमोक्रेट्स का पाकिस्तान में सबसे बेहतर ताल्लुक़ रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के दौर में डेमोक्रेट्स अगर अमेरिका में हो तो हालात बेहतर होते हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के। अब उसको ग़ुलामी से तशबीह दी जाए। आसिफ ज़रदारी साहब ने कल कहा था ना कि अगर कोई साजिश होती तो बाइडन तो मेरा दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह, तो कुछ साजिश हुई होती, मैं उनकी साजिश का हिस्सा बना होता तो कम से कम मुझे फ़ोन करके शाबाशी तो दे देता या पूछ तो लेता भाई कैसे हो, या कम से कम 10 अरब डॉलर भिजवा देता। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो अब बिलावल भुट्टो जाएंगे वहाँ पर, और अगर वहाँ पर जाकर वो बाइडन का फ़ोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी, दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनवाने के पीछे लॉजिक, मकसद और नीयत ही यही थी कि बिलावल भुट्टो यानी आसिफ ज़रदारी उनके ताल्लुकात हैं जो बाइडन के साथ, उन्होंने उनको तमगे शमगे भी दिए हुए हैं और उनके साथ जब ये पाकिस्तान में सदर थे तो वहाँ पर अहम पोजीशन में थे बाइडन साहब। तो इनके आपस में वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छी रही है, जिसका ज़ाहिर आसिफ ज़रदारी ने तो बरसर-ए-आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अक्सरियत चाहती थी कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा ना बने, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसमें बज़िद थी कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा बने। कोई भी कोलिशन पार्टनर जो सीनियर पार्टनर हो, वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात, ये कलमदान किसी इत्तेहादी को नहीं देते। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनके बाद पहना रबानी खर बनी थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब बजाते खुद वज़ीर ख़ारजा थे, कलमदान अपने पास रखा था, बाद में ख्वाजा आसिफ साहब को दिया। इमरान खान, वो मुस्लिम लीग नून की तो खैर वो उनके पास इत्तेहादी थे ही नहीं ना, इमरान खान इत्तेहादी गवर्नमेंट थे, लेकिन उन्होंने वजारत ख़ारजा पीटीआई के पास रखी, शाह महमूद कुरैशी के पास रखी। वजारत ख़ारजा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दुनिया में पेनिट्रेट करने के लिए, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए चाबी होती है, असल चाबी। वो चाबी पीपल्स पार्टी के हवाले करने का मतलब ये था कि मुस्लिम लीग नून को भी ये समझ आ रही थी बात कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात होंगे तो दुनिया जहान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, और अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होंगे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब के बाइडन के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। इसी वजह से बिलावल को बनाया गया था वज़ीर ख़ारजा। अब वो बनाया गया, अब वो अमेरिका जा रहे 17 मई को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब तो फ़ोन नहीं करवा सके थे अपने वज़ीर आज़म को। बिलावल भुट्टो अपने अंकल, बाइडन अंकल हुए ना फिर। आसिफ ज़रदारी साहब जो ये कह रहे हैं कि जी बाइडन इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, तो जब उनके दोस्त हैं तो बिलावल के अंकल हुए। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने अंकल सदर बाइडन से अपने इधर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये होगा पहला बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इम्तिहान, जिसके लिए वो तैयार होकर अमेरिका जा रहे हैं। ज़ाहिर है अब जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो होते हैं ज़रा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, एक माजी भी रहा है। तो ये मामला है बिलावल भुट्टो के दौरे का। अब मैं आता हूँ असल चीज़ पर, तंबीह सियासतदानों को। आसिफ ज़रदारी साहब ने एक जुमला कहा कि जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक उनसे सवाल हुआ था कि जी आप जनरल कमर जावेद बाजवा को तो सलूट कर रहे हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में क्या कहिएगा जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान को वो लेकर आए हैं या उनकी मदद कर रहे हैं उनका। उस पर उन्होंने कहा था कि वो फैज़ हमीद साहब तो खुद बेचारे खुद खुडे लाइन लगे हुए हैं, उस पर ज़ाहिर है उसका असर होना था पॉलिटिकल। परवेज़ इलाही साहब की सुबह की स्टेटमेंट आपने देख ली, उस पर बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से शोर उठा कि जी अब आईएसपीआर कहाँ हैं, जी अब आईएसपीआर कहाँ हैं। फवाद चौधरी, कामरान खान, इमरान रियाज खान, जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं वो सारे के सारे ये प्रेशर डालना शुरू हो गए, प्रेशर कुकर की तरह सीटियां बजाना शुरू हो गए कि जी हाँ जी आईएसपीआर अब बताएं
अब क्यों नहीं? क्योंकि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जब एबटाबाद के जलसे में कहा था कि जी मीर जाफ़र, मैं बताता हूँ कि कौन था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला शेर बंगाल, बंगाल का नवाब, उनका सिपह सालार था और उसने गद्दारी की थी और उसने गद्दारी करके अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बना दिया अपना मुसलमानों को। सिराजुद्दौला से गद्दारी की, मुसलमानों से गद्दारी की, ज़ाहिर है मिसाल वाज़ेह थी। उसके बाद DGISPR की स्टेटमेंट भी आ गई कि जिस तरह नामुनासिब बयानात देने से गुरेज किया जाए। उससे पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में फ़ौज का हाथ है, कमर जावेद बाजवा साहब का हाथ है। उनके खिलाफ ट्रेंड्स चले ट्विटर पर। DGISPR ने 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये था इमरान खान वाली साइड, PTI वाली साइड जो आज की अपोजिशन है। अब हुकूमत की साइड पर पहली बार एक छोटा सा जुमला आया है। उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम आर्मी चीफ को, फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से सवाल था, तो उन्होंने कहा कि जी हम आर्मी चीफ वो चाहते हैं जिसके दामन पर कोई धब्बा ना हो, क्योंकि लोग फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ वो हो जो प्रोफेशनल हो और जिसके लोग इज़्ज़त करें ताकि फ़ौज की इज़्ज़त हो। अब उसके ऊपर मैंने कहा ना कि प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगी थी PTI और उनके सपोर्टर। तो ISPR के तर्जुमान अपना DGISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान की स्टेटमेंट आ गई जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की, और उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट है वो मैं उनकी पढ़कर सुना देता हूँ आपको। उसमें उन्होंने कहा कि पेशावर के कोर कमांडर से मुतल्लिक सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में रही है। पेशावर कोर कमांडर से मुतल्लिक अहम और सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है, यानी मरीम नवाज़ और आसिफ जरदारी। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करेंगे। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रख कर रहे हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असर डालते हैं। फिर उन्होंने एक TV चैनल से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमने तफसीली बयान जारी किया है। काफ़ी अरसे से, ये जियो रिपोर्ट कर रहा है, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रोज़ से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। अब दोनों कुछ रोज़ से यानी इमरान खान साहब के बयानात भी आ गए। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। आर्मी चीफ के तकर्रुरी का तरीक़ाकार आइन में वज़ह किया गया है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। बड़ा क्लियर कट इरादा है, बड़ा क्लियर कट। और अच्छी चीज़ ये है कि आसिफ जरदारी के बयान का भी नोटिस लिया गया है, वरना इमरान खान साहब जो है दोबारा उछलते कूदते फुदकते। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि बैलेंस हो रहा है। PTI वाले तनकीद करते हैं तो जवाब आ जाता है। हुकूमत के अहम इत्तेहादी ने एक जुमला कह दिया तब भी, और मरीम नवाज़ ने कुछ कह दिया तब भी आ गया कि जी हमें सियासत, हमें हुक्म है, आइन हुक्म देता है कि हम सियासत में ना आएँ, हम नहीं आ रहे, लिहाजा हमें मत घसीटें। आगे चलकर कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के ओहदे पर बिलावजह बात करना इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ के ओहदे पर बिलावजह बात करना मुल्क के मफाद में है और ना इदारे के मफाद में। आर्मी चीफ के ओहदे को बिलावजह मौजूए बहस ना बनाया जाए। हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बतौर मुल्क हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अफवाज मशरक़ी मगरबी सरहद शुमाल में अंदरूनी सिक्योरिटी के अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हमारी तमाम लीडरशिप की तवज्जो यानी फ़ौज की लीडरशिप की तवज्जो इन जिम्मेदारियों और मुल्क की हिफाजत पर है। दरख्वास्त है चाहे सियासतदान है या मीडिया, फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखे। ज़िमनी इलेक्शन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन, फ़ौज ने सियासत से दूर रहने का अमली मुजाहरा किया। यानी हमने सबूत दे दिया है कि भाई हम किसके साथ, किसी के साथ नहीं हैं। आपस में लड़ो, खसमानू खाओ, हमें बीच में मत ले आओ। आप एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जीतो, इलेक्शन हारो, हम बीच में नहीं आए। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। जो भी सियासी सरगर्मियाँ चलती रहें, बतौर इदारा हमने फ़ौज को सियासत से दूर रखा, जिसकी तस्दीक तमाम सीनियर सियासतदान भी कर रहे हैं। जलसों और तकारीर में फ़ौज की सियासी सूरत हाल में मुदाखलत की बात इंतहाई गैर मुनासिब है।
फ़ौज को सियासी सूरत हाल में मुदाखलत की बात किसी को भी सूट नहीं करती। हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फ़ौज की क़यादत अपने तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान और अवाम की हिफाजत पर किसी तौर पर भी आँच नहीं आने देंगे। वाज़ेह क्लियर मैसेज है फ़ौज का कि जी हम आइन के दायरे में रहकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, हमें निशाना ना बनाया जाए। हमने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। इससे बड़ा पैगाम PTI के लिए और हुकूमत के लिए नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।